जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे फिर बात करें। और बहुत ही अच्छी बात थी और बहुत ही पायदार बात थी। उन मरीज़ों के लिए है ये और उन लोगों के लिए है जिनको ख़ारिश का अमल है और जिनको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ें खुदा ने ऐसी बनाई हैं जिसको अगर हम अपने साथ रखें और समझें तो वो ख़ारिश का अमल जो है वो सही हो सकता है। तो आज की वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि ख़ारिश कैसे कम हो हमें। तो खुदा ने एक और चीज़ हमारे लिए बनाई थी और हमारे सहनों में और बहुत सारे जो नीचे के घर में लोग रहते हैं उनके सहन में एक दरख्त लगता है और बहुत ही अहम है ये। तो आपने ये वीडियो पूरी सुननी है तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक दरख्त है जिसके पत्तों में, जिसकी तने के अंदर, जिसकी बेरी के अंदर अल्लाह ने 100 किस्म की जो है वो फ़ायदे रखे। पेट के दर्द से लेके नाखून के दर्द तक, आँखों की बीनाई से लेके ज़िंदगी की जो है उम्र तक, ज़िंदगी के अंदर जो हमें एज मिलती है उसके अंदर भी बढ़ोती है। ठीक है ना। आदमी के टॉक्सिक जो होते बनते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बाद में किल हो जाते हैं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है और बहुत ही जो है वो पायदार चीज़ें हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपने घरों में लगाते हैं उस दरख्त को। तो उसका मैं बाकायदा बताऊं आपको कि वो दरख्त का नाम है नीम। नीम एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर चीज़ में साया देता है, अगर घर में लगा वो ठंडी हवा देता है ना। तो ये चीज़ें जो नीम का दरख्त है उसको लोग लगाते हैं अपने घरों के अंदर, उसकी छाल उतारते हैं। ठीक है। और मेरी बात आप यकीन करें कि इसका जो है इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम किताब में लिखना शुरू करें, किताब ख़त्म हो जाए, फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी जो बेरी आती है, इसके अंदर जो एक फल लगता है जिसको हम निम्बोली कहते हैं। ज़्यादातर इन दरख्तों के ऊपर कौवे रहते हैं। ठीक, कौवे जो होते हैं ना, काले जो कौवे होते हैं वही रहते हैं ज़्यादा। तो वो निम्बोली इसको खा लेते हैं और जब बच जाती है वो नीचे गिरती हैं। जब उनका इसकी अफजाइश का अमल आता है और जब वो उसकी टाइम आता है, ठीक है, तो वो फिर नीचे भी गिरती हैं और लोग उसका सफ़ूफ भी बनाते हैं। और जब सफ़ूफ बनाते हैं तो उसको जमा करते हैं किसी बॉटल के अंदर और छोटी छोटी, कड़वी तो होती है वो, कड़वी तो उसका सफ़ूफ होता है, मगर छोटा छोटा उसको थोड़ा थोड़ा टीस्पून खाते हैं। उससे जिस्म की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उनके पत्तों को उबाल के पकाया जाता है, पकाने के बाद जो ठंडा करके उससे नहाया जाता है। उससे मलेरिया के जो गर्मी गिराने के जो पेशेंट्स हैं उनकी सही हो जाती है। बाज़ों को जो ख़ारिश हल्की फुल्की होती है वो भी सही हो जाती है। गर्मी दाने ख़त्म हो गए, ख़ारिश सही होगी, आपका तकरीबन मसला हल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नीम का इतना फ़ायदा है कि बस आप पूछिए मत। ठीक। तो इसका है सिलसिला। फिर इसका तना है, तने को भी निकाला जाता है, क्रैश किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पानी के अंदर उबाला जाता है। और जब पानी में वो पक जाता है तो पानी के अंदर पकने के बाद उसकी छाल जब, तो उसमें से रोस्ट निकलता है, उसको भी जिस्म पे मला जाता है, उसको भी पिया जाता है। उससे पेट की बहुत सारी आंतों के प्रॉब्लम्स और जो है क्या जिगर के प्रॉब्लम, मैदे के प्रॉब्लम्स सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जिस्म में गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हिटअप हो रही होती है, धबके आ रहे होते हैं डकारों में और बहुत ज़्यादा उसको उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने तंदूर में बिठा दिया। तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। और इसकी जो है क्या कहते हैं कि छाल के दूध पानी पीने से, गर्म ठंडा करके, उससे भी इनका नर्वस सिस्टम का जो है, आंतों का और जिगर का सिलसिला जो है वो ठंडा होता है। इसकी डाली के अंदर भी बड़ा फ़ायदा है। इसकी जो डालियाँ होती हैं, इसकी जो शाखें होती हैं, लोग उससे मसवाक बनाते हैं। उससे दांत का दर्द उससे सही होता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें
हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको समझ के और बेहतरीन तरीके से उसको यूज़ करें तो वाकई ये चीज़ें हमारे बड़े काम की हैं, अगर हम समझे तो ना। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको मैं विटिलाइगो के ऊपर ये सफूफ जो है निम्बोली का पाउडर, इससे काफ़ी हद तक ये वाइट पैचेस जो हैं हमारे पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर, बड़े बुरे लगते हैं। लोग पूछ के पकाते रहते हैं और हमें ठुड्डे मारते रहते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये निम्बोली का जो पाउडर आता है, पंसारी की दुकान पे मिलता है, या निम्बोलीज आप कलेक्ट कर लो, आपके घर के पास कहीं लगा हुआ हो ये फल, और ये फल गिरता है, दरख्त लगा हुआ हो तो ये फल गिरता है, तो उसको आप खुद भी घर के अंदर भी पेस्ट बना सकते हो। तो जब इसका पेस्ट आप बना लोगे, इसको किसी बॉटल के अंदर भर के रख लो आप, और फिर उसका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे खाएं। कड़वा होता है तो शहद मिला लें उसके अंदर शहद मिला लें और फिर उसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे खाएं। तो ये जो पैचेस हैं, रैशेस हैं, ठीक है, एक्जिमा है, तो ये सारी चीज़ें, नीम का जो है वो दरख्त आपको आपके घर के अंदर मौजूद है, आपके इलाके में मौजूद है, आपका बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करें, इस्तेमाल करें। तो नीम एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत ने हमारे लिए ही बनाया है, और इतना घना होता है, और आप देखिए उसके पत्ते इतने ग्रीन होते हैं और इतना खुशनुमा नज़र आता है वो, है ना, कोई साया वाया नहीं होता उसमें, है ना। अगर जो है उसमें फल आ रहा है और फल जा रहा है और उसमें जो है परिंदों ने आशियाने बनाए हुए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके अंदर कि वो हम घर में ना लगाए। बहुत सारे पुराने हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कराची के, लाहौर के, पिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों में बहुत 200 साल 300 साल पुराने नीम के दरख्त लगे हुए हैं, और उनकी जड़ें बाहर आएंगी। उनकी जब जड़ें बाहर आती हैं तो उन जड़ों से भी हम काम ले सकते हैं। उनको हम तराशने के बाद उसका हम पेस्ट बनाएं, ठीक है ना, और उसका मंजन बना सकते हैं। टूथपेस्ट की जगह उसको इस्तेमाल करें तो आपके जबड़ों का, दांतों का जितना बादी और जितनी भी आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं दांतों की, वो सेटल हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी वीडियोस को सुना करें। लोग जो है थोड़ी सी सुन के आगे निकल जाते हैं, फिर बाद में पूछते हैं डॉक्टर साहब वो तो आपने बताया नहीं, नीम के हवाले से हमने सुना है। अरे भाई बताया हमने आपको, आपने पूरा सुना नहीं। आप जब पूरा सुनोगे 10 मिनट की जो हमारी वीडियो होती है, 8 मिनट की, 9 मिनट की, 12 मिनट की, तो पूरी सुनोगे तो आपको पूरा फायदा होगा ना। अगर आप अधूरी छोड़ के चले जाओगे फिर कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी हमारी वीडियोस को थोड़ा सुन लिया करें। जब आप आ ही गए हैं चैनल्स के ऊपर, जब आपने थंबनेल देख के इंटर हो ही गए, तो थोड़ा सा उसको सुन लिया करें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए मुझे भी छींक आना शुरू हो गई, रमज़ान है, रमज़ान में ठंडा पानी पिया जाता है तो थोड़ा सा नज़ले का भी होता है, असरात होते हैं, क्योंकि वो घर में जब बनता है रमज़ान के अंदर रोज़ शरबत वगैरह, तो कोशिश तो होती है कि नॉर्मल पानी पीएच पे हम उसको पिए, लेकिन कभी बदएहतियाती हो जाती है, कहीं दावत में चले गए, कहीं जल्दी से पी लिया, तो वरना पीना, पानी का तरीका मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियोस में कि पानी किस तरह पीना है, खाना किस तरह खाना है, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त जो है वो नीम के हवाले से कि नीम ठंडी हवाएं देता है, आपके जिस्म के बहुत सारे मसाम्स को बंद कर देता है, या आपकी ख़ारिश को ख़त्म कर देता है, और ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं कि जिसका शुमार किताबों में नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए पूरा किताबचा चाहिए हमें। तो मुझे आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगे कि आगे हमें इसको जो है वो पहुंचाना चाहिए, तो ज़रूर इसको जो है आप सेव भी कर लें और लोगों को बताएं भी, इंशाल्लाह लोगों को भी फ़ायदा होगा। और हमारी जो रिसर्च है उस रिसर्च के ऊपर लोग जो है वो उसको ईजी हो जाएगी ज़िंदगी के अंदर ना, बीमारियों से बचना। जब बीमारियों से बचना बंद हो जाएगा तो ये दिमाग काम करेगा, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छे हमें जो है इनकम होगी, और हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे जो हमें हमारा बनता है, ठीक है ना। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बे के साथ,
एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।